से ट्रेन लेकर, बस लेकर, या कोई गाड़ी लेकर, या कोई रक्षा लेकर, ऑटो, जहनी तौर पे मरीज है, बीमार है, मफलूज है, या वो मेंटली तौर पे अपसेट है, तो आपका कोई ऐसा जानकार शख्स जो मेंटली तौर पे अपसेट हो, जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो या जो मेंटल हो, क्या कभी उसका पासपोर्ट बनता है? क्या कभी उसका आईडी कार्ड बन सकता है? क्या कभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है? वो जो हाजी असगर है जिसकी ये बकरियां चराया करता था, उसके साथ भी मुलाकात करें। हम लोग जा रहे हैं बादल से मुलाकात के लिए, कोर्ट में उसकी पेशी है। तो आज हमने क्योंकि हमारे घर से वो 300-350 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग आज शाम को ही निकल जाएंगे और आज शाम को निकल कर रात को वहाँ पे स्टे करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है कोर्ट में हेयरिंग होती है, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ रहा है। तो मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और फ़याज़ रामे और मैं, हम दोनों भाई मिलकर यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाएंगे मंडी बहावलदीन। वहाँ से आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ बताएंगे जो आज तक आपको कोई नहीं दिखा पाया, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे जो सोशल मीडिया पर लोग इधर उधर की खबरें चला रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बादल जो है जहनी मरीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बादल वो लड़का ही नहीं है जिससे सना रानी बात किया करती थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसकी चैट वायरल हो गई। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सना रानी ने ही उसको अरेस्ट करवाया है। तो वो सारी चीज़ें A to Z मैं आपके सामने रखूँगा। एक एक चीज़ को हम एक्सपोज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने जो बादल के केस के अंदर हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से बादल की वहाँ पर पेशी हो रही है और जिस तरीके से बादल के फेवर में फ़याज़ रामे खड़े हैं, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि उसकी ज़मानत जल्दी ही हो जाएगी। अगर उसको जासूस डिक्लेयर नहीं कर देते या उसको स्पाई डिक्लेयर नहीं कर देते तो उसकी ज़मानत हो जाएगी। करेंगे वो जो हाजी असगर है जिसकी ये बकरियां चराया करता था, उसके साथ भी मुलाकात करें और हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ जो सना रानी है, सना रानी की फैमिली के साथ भी आप लोगों की बात करवाएं, उनसे भी कुछ हक़ाइक़ जानेंगे। और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि बादल जहनी तौर पे मरीज़ है, बीमार है, मफलूज है, या वो मेंटली तौर पे अपसेट है, तो वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको उसका भी पोल खोलूँगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ उन लोगों से, आप बताइए, क्या कभी किसी आपके जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है और आपने ये बताना है क्या आपका कोई ऐसा जानकार शख्स जो मेंटली तौर पे अपसेट हो, जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो या जो मेंटल हो, क्या कभी उसका पासपोर्ट बनता है? क्या कभी उसका आईडी कार्ड बन सकता है? क्या कभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है? मुझे आप तमाम दोस्त बताइए, क्या कभी वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है? क्या कभी उसको कोई शख्स जॉब पे रख सकता है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर देने। और मेरा अब उन लोगों से सवाल है जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये बादल मेंटली तौर पे अपसेट है और ये बीमार है या ये पागल है, तो उन लोगों से हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, हो सकता है ये प्यार में पागल हो सकता है ये प्यार में पागल आकर इसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। देखिए, मेंटल जो आदमी होता है, जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता है, ना तो वो बॉर्डर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, और ना वो, अगर वो कर भी ले, मान लीजिए कोई बॉर्डर की सुरक्षा को तोड़ भी दे, इसको पता ही नहीं कि ये बॉर्डर है, लेकिन वहाँ से ट्रेन लेकर, बस लेकर, या कोई गाड़ी लेकर, या कोई रक्षा लेकर, ऑटो लेकर 800 किलोमीटर सफ़र तय करके उस जगह पे कैसे पहुँच जाता है जिस लड़की से वो फ़ोन पे बातें किया करता था? कैसे? चलिए, उस इलाके में भी इंसान पहुंच जाता है। उस इलाके में पहुंचकर, उस सूबे में पहुंचकर, उस प्रोविंस में पहुंचकर, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर, उस गांव में, उस इलाके में, उस सोसाइटी में कैसे पहुंच सकता है जिस इलाके में वो लड़की रहती है, जिस पे वो फ़ोन पे बात करता है? चलिए, हम मान लेते हैं ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उस इलाके में भी पहुँच गया, उसके गली मोहल्ले में भी पहुँच गया, क्या उसके घर कैसे पहुँच सकता है? आप लोग सोचिए। क्या कोई जहनी तौर पे मरीज़ आदमी, जहनी तौर पे मफलूज आदमी, बीमार आदमी कभी ऐसा कर सकता है? कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ लेना मकसद है। देखिए, हमें भी व्यूज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, लेकिन बादल के लिए इंसानियत के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अगर एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे उससे फ़ायदा तो मुझे होगा ही होगा। उसकी वीडियो में चलाऊँगा, व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, लेकिन इंसानियत के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। इंसानियत के लिए ही हम लोगों ने प्लान किया है कि बादल से मुलाकात करेंगे और हम लोग निकलने वाले हैं। घर से निकलकर एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक व्लॉग में आपको बनाकर दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से हमने गुजरना हुआ, कहाँ कहाँ हम लोग पहुँचे, कैसे कैसे हमने जाना है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और कोशिश करेंगे बादल के लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतज़ाम भी कर लें और
बाज़ार से हम लेंगे, कुछ जैकेट लेंगे उसके लिए, या एक दो शॉल लेंगे, कुछ कपड़े लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं बाज़ार से, जैसे ही हमें कोई बाज़ार मिलता है वहाँ से हम वो चीज़ें ख़रीद कर तो बादल के लिए लेकर जाएंगे। और मैं उन लोगों को एक पैगाम देता हूँ दोस्तों, ख़ास तौर पे इसकी जो फैमिली वाले हैं, जो बादल के परिवार है, कृपाल सिंह है, उसकी फैमिली है, इसके दो भाई हैं, उन सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं अपने बेटे के लिए, चाहे क्रिमिनल ही सही, उसको कुछ चीज़ें भेजना चाहते हैं, कोई कपड़े, कोई गर्म कपड़े, कोई शॉल, आगे गर्मी का सीज़न भी आएगा, उसके हवाले से कुछ कपड़े देना चाहते हैं, तो आपको मैं कहता हूँ, आप हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे पाकिस्तान आते हैं, वीज़ा लेकर आते हैं, उनके हाथ आप हमें भेज सकते हैं और हम यहाँ से ज़िम्मेदारी के साथ उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बादल तक। और रहा सवाल इस चीज़ का, तो ज़मानतों का, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जासूस होता है, स्पाई होता है, उसकी ज़मानतें नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल भी ज़मानत उसकी नहीं होती, लेकिन वो उस कंडीशन में है जब वो उसको सज़ा हो जाए। अभी तो उसका ट्रायल चल रहा है, अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो जांच एजेंसियां, पुलिस प्रशासन, हमारा विभाग जो है वो देख रहा है कि ये जासूस है या ये स्पाई है या ये मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आया, अगर आया है तो किस रास्ते से आया है, कहाँ से होकर आया, किस किस के पास रहा है, वो सारी चीज़ें जाँच चल रही हैं। तो जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं हम आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। बहरहाल मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि जिस तरीके से सीमा हैदर को वहाँ पे सपोर्ट मिला है, बादल को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे सपोर्ट, मैं आपको पहले बता दूँ। हाँ, इंसानियत के नाते हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं या उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उसका केस फाइट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक इंसानियत का जज्बा है और उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सीमा के जो चाटुकार हैं वो अपने ही मुल्क की बहन बेटियों को, अपने ही मुल्क के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि यार वहाँ के वकुला, देखिए, वकील चाहे तो पुलिस वाले की वर्दी उतरवा सकता है, वकील चाहे तो जज को निकलवा सकता है, मतलब वकील चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वकालत में बहुत ताकत होती है, इनकी कलम के अंदर बहुत ताकत होती है। तो वो वकील जो एक इलाके को संभालता है, जो एक मरते हुए इंसान को झूठे दलाल पेश करके उसको बचा लेता है या सच्चा दलाल देकर उसको बचा लेता है, उस वकील को, मोमिन मलिक जी जैसे बड़े वकील को वहाँ पे अपमानित किया गया। एक हिंदुस्तानी अपनी धर्म की आड़ के अंदर दूसरे धर्म के वकील को बदनाम करने के लिए एक ऐसी औरत का उपयोग करता है जो उसकी दुश्मन कंट्री से आई है। सीमा हैदर की बात कर रहा हूँ। सीमा हैदर, जाहिर बात है, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिस तरीके के ताल्लुकात हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। गोदी मीडिया पाकिस्तान के लिए भौंक भौंक कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा नहीं किया। उसी मुल्क के, जिस मुल्क को आतंकवादी, दहशतगर्द, देशद्रोही, पता नहीं क्या कुछ बोलते, उसी मुल्क की एक खातून को अपने मुल्क में बिठाकर भाभी मानते हैं, उसको देवी का दर्जा देते हैं, उसको सरस्वती का दर्जा देते हैं, उसको जय भाभी बोलते हैं, उसको इतना ऊपर लेके जाते हैं कि वो जिसको मर्जी चाहे गाली दे दे, जिसको मर्जी चाहे बुरा भला बोल दे, वो उस कंट्री को अपना कंट्री मानना शुरू कर देती है। ज्ञान की, वो लोगों को ज्ञान की बातें बताती है। ज्ञान क्या है इसकी? जिसके पास अपनी अकल नहीं है वो लोगों को ज्ञान बांटेगी। देखो जी, हमने पहली दफ़ा ऐसा सुना, अंधा चले हनस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो ये ऐसा ही वक्त सीमा हैदर के साथ होने वाला है। और बच्चों के हवाले से फरवरी में इंशाल्लाह हैदर के बच्चों के हवाले से मुझे उम्मीद है जल्दी अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी और आप लोग हमारे से जुड़े रहें। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आगे जाकर अब मैं आपको एक एक चीज़ शेयर करूँगा बादल के हवाले से, जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट होंगी, एंड टू एंड आपको ज़बरदस्त किस्म की अपडेट में दूंगा। आज की वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।